लुटाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। वेलकम एवरीवन ऑन 22 नॉलेज 22। जैसे कि आपने टाइटल से देख ही लिया है, आज हम नॉलेज लेने वाले हैं इंडियन आर्मी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के इंट्रोडक्शन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन, इसके कमांड्स, यूनिट्स, इसके बाद रैंक्स, और सबसे बाद में हम बात करेंगे कि हम इंडियन आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। अगर हम इंडियन आर्मी के इतिहास की बात करें तो इंडियन आर्मी का इतिहास इतना ही पुराना है जितना भारत का इतिहास। रामायण और महाभारत काल से ही राजा महाराजाओं के पास अपनी खुद की सेना हुआ करती थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। इंडियन आर्म फोर्सेस देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होती हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस की 3 ब्रांच हैं: इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। आर्मी को थल सेना, एयरफोर्स को वायुसेना और नेवी को नौसेना भी कहा जाता है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों सेना मिलकर देश की जल, थल और नभ तीनों प्रकार से सुरक्षा करती हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडियन आर्मी। अब मैं आपको इंडियन आर्मी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ। भारत में आर्मी दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद भारतीय सेना विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। इंडियन आर्मी का उद्देश्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। इसका मतलब है खुद से पहले दूसरों की सेवा करना। इंडियन आर्मी के 3 इम्पोर्टेंट कलर्स हैं: गोल्ड, रेड, ब्लैक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी को 7 कमांड्स में बांटा गया है: 6 मेन कमांड और एक स्पेशल आर्मी ट्रेनिंग कमांड। सेंट्रल कमांड लखनऊ में, ईस्टर्न कमांड कोलकाता में, नॉर्थर्न कमांड उधमपुर में, साउथर्न कमांड पुणे में, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में, वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर और आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला में स्थित है। आर्मी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। आर्मी हेडक्वार्टर को जनरल और प्रत्येक कमांड को एक लेफ्टिनेंट जनरल कमांड करता है। प्रत्येक कमांड को कोर्प्स में, कोर्प्स को डिवीज़न में, डिवीज़न को ब्रिगेड में, ब्रिगेड को बटालियन में, बटालियन को कंपनी में, कंपनी को बैटरी में, बैटरी को प्लाटून और प्लाटून को सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन एक आर्मी की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसमें 10 सैनिक होते हैं। इसका संचालन हवलदार करता है। इसके अलावा आर्मी में कमांडोज, कुछ स्पेशल यूनिट्स और कुछ स्पेशल रेजिमेंट्स भी होती हैं जो आर्मी को आर्मी का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करती हैं। इंडियन आर्मी रैंक्स। इंडियन आर्मी में 3 प्रकार की रैंक्स होती हैं: फर्स्ट कमीशन्ड रैंक्स, सेकंड जूनियर कमीशन रैंक्स और थर्ड नॉन कमीशन रैंक्स। पहले हम कमीशन रैंक्स के बारे में बात करेंगे। लेफ्टिनेंट फर्स्ट कमीशन रैंक्स होती है। लेफ्टिनेंट से ऊपर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल टॉप मोस्ट रैंक है। जनरल से ऊपर एक रैंक होती है फील्ड मार्शल, लेकिन ये कोई नियमित रैंक नहीं होती है, बल्कि इस रैंक का प्रयोग सम्मान देने के लिए किया जाता है। इंडियन आर्मी में 3 जूनियर कमीशन रैंक्स होती हैं, जिनमें नायब सूबेदार, उससे ऊपर सूबेदार और उससे ऊपर सूबेदार मेजर, ये 3 जूनियर कमीशन रैंक्स होती हैं। अब बात करें नॉन कमीशन रैंक्स की, तो इंडियन आर्मी में 4 नॉन कमीशन रैंक्स होती हैं, जिनमें सिपाही, इससे ऊपर लांस नायक, उससे ऊपर नायक, फिर हवलदार आता है। तो इस प्रकार सिपाही से लेकर जनरल तक इंडियन आर्मी को बहुत सारी रैंक्स में बांटा गया है। इंडियन आर्मी, जिसका इतिहास इतना गौरवशाली है, को ज्वाइन करना भी बड़े गर्व की बात है। यदि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं तो इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने के बहुत सारे तरीके हैं,
जिनमें ओपन रैली, जीडी, एनडीए, ओटीए, सीडीएस, टीईएस आदि परीक्षाएं सम्मिलित हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। जय हिंद।